आकाश फिर गरजने लगा। ऊर्जा फिर से इकट्ठा होने लगी। हवा भारी हो गई, धरती कांपने लगी और नभस्त्र की पूरी दुनिया जैसे अपनी सांस रोककर खड़ी थी। तीन शक्तियां आमने सामने थी, आत्मराज, कालवृत और आरव। युद्ध का आरंभ। अचानक आत्मराज ने अपना हाथ उठाया और एक ही पल में पूरा आकाश काले ऊर्जा से भर गया। कालवृत ने भी जवाब दिया। उसकी अंधकार शक्ति तूफान बनकर उठी और फिर दोनों की शक्तियां टकराई। धड़ाम! इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा नभस्त्र हिल गया। मीरा चिल्लाई, ये तो दुनिया खत्म कर देगा। विहान ने कहा, अब सब कुछ आरव पर निर्भर है। आरव ने धीरे धीरे अपनी आंखें बंद की। उसने भीतर झांका। वहां अब कोई डर नहीं था, कोई भ्रम नहीं था। सिर्फ एक चीज थी, संतुलन। और उसी पल उसके शरीर से एक नई ऊर्जा फूटी। ये पहले से अलग थी। न केवल अंधकार, बल्कि दोनों का पूर्ण मेल। उसके पीछे विशाल ऊर्जा के पंख बन गए। उसकी आंखें चमकने लगीं। वह अब बन चुका था संयोजक का पूर्ण रूप। पहला टकराव आरव सीधा आगे बढ़ा। उसने दोनों हाथ फैलाए और एक विशाल ऊर्जा तरंग छोड़ी। आत्मराज और कालवृत दोनों उसकी ओर मुड़े। तीनों शक्तियां टकराई। धा आ आम! पूरा आकाश टूटता हुआ सा लगा। अब युद्ध अपने चरम पर था। कालवृत ने अंधकार की तलवार बनाई। आत्मराज ने ऊर्जा का गोला। दोनों ने एक साथ हमला किया। आरव ने अपनी शक्ति से उन्हें रोका, लेकिन वह समझ गया, ये युद्ध ऐसे खत्म नहीं होगा। भीतर से आवाज आई, शक्ति से नहीं, संतुलन से जीतोगे। आरव ने गहरी सांस ली और पहली बार उसने लड़ना बंद कर दिया। मीरा चिल्लाई, आरव, क्या कर रहे हो? लेकिन आरव शांत खड़ा था। उसने धीरे से कहा, अब समय है इस युद्ध को खत्म करने का। अंतिम चाल। आरव ने अपनी पूरी शक्ति को एक जगह इकट्ठा किया, लेकिन इस बार उसने हमला नहीं किया। उसने वह ऊर्जा चारों तरफ फैला दी, प्रकाश और अंधकार दोनों को छूते हुए। संतुलन का विस्फोट। अचानक सब कुछ रुक गया। कालवृत की शक्ति धीमी पड़ गई। आत्मराज की ऊर्जा स्थिर हो गई और फिर एक विशाल प्रकाश फैला। लेकिन वह केवल प्रकाश नहीं था, उसमें अंधकार भी था। पूर्ण संतुलन। कालवृत का अंत। कालवृत ने पहली बार शांत होकर कहा, तो तुमने कर दिखाया। उसकी आंखों में अब गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति थी। वह धीरे धीरे ऊर्जा में बदलने लगा और गायब हो गया। आत्मराज का निर्णय। आत्मराज ने आरव की ओर देखा। तुमने संतुलन वापस ला दिया। अब यह दुनिया फिर से जी सकेगी। और वह भी धीरे धीरे विलीन हो गया। 3. युद्ध का अंत। आकाश साफ हो गया। तूफान रुक गया। आग बुझ गई। स्पिरिट द्वार बंद हो गए। नभस्त्र फिर शांत हो गया। अंतिम दृश्य। मीरा धीरे धीरे आरव के पास आई। दोहा, तुमने सब बचा लिया। मीरा हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, नहीं, हमने बचाया। अथराहा, नई शुरुआत। विहान ने कहा, अब क्या होगा? आरव ने आकाश की ओर देखा। अब हम संतुलन बनाए रखेंगे। आप, ताकि यह युद्ध फिर कभी न हो। अंत हां। और इस तरह नभस्त्र का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हुआ। नभस्त्र का सबसे बड़ा युद्ध खत्म हुआ। यह एक नई शुरुआत थी, जहां प्रकाश और अंधकार दुश्मन नहीं, बल्कि संतुलन का हिस्सा थे। युद्ध
खत्म हो चुका था। नभस्त्र फिर शांत था, लेकिन शांति हमेशा के लिए नहीं होती। अथाहा अजीब बदलाव। कुछ दिन बीत चुके थे। नभस्त्र फिर से बसने लगा था। लोग खुश थे। शहर फिर से बन रहे थे। अथराहा, लेकिन आरव को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। हर रात उसे एक सपना आता, एक काली आवाज जो उसे पुकारती थी, आरव, बा, संतुलन अभी पूरा नहीं हुआ है। मीरा की चिंता। एक रात मीरा ने आरव को बेचैन देखा। एक काली आवाज, तुम फिर वही सपना देख रहे हो? आरव ने धीरे से कहा, हां। और इस बार आवाज और पास थी। हां, विहान की खबर। अचानक विहान तेजी से आया। वहां समस्या है। आरव ने पूछा, क्या हुआ? विहान बोला, उत्तर क्षेत्र में फिर से ऊर्जा असंतुलित हो रही है। नया खतरा। आरव नया दिन तुरंत वहां पहुंचे, और जो उन्होंने देखा वह डराने वाला था। धरती फिर से फट रही थी, लेकिन इस बार कोई द्वार नहीं था, बल्कि ऊर्जा खुद ही बाहर आ रही थी। मीरा ने कहा, यह तो जैसे कोई अंतर से धक्का दे रहा हो। इससे छाया का जन्म। अचानक उस दरार से एक आकृति निकली। वह न पूरी तरह अंधकार थी, न पूरी तरह प्रकाश। वह कुछ और थी। वह थी टूटी हुई ऊर्जा। उसकी आंखें खाली थी। वह चीखी और हमला कर दिया। नया दुश्मन। आरव ने तुरंत उसे रोका, लेकिन इस बार कुछ अलग था। वह शक्ति अजीब थी, जैसे संतुलन खुद टूट रहा हो। भीतर की आवाज फिर आई, तुमने युद्ध खत्म किया, लेकिन संतुलन अभी भी अस्थिर है। आरव ने पूछा, क्यों? आवाज बोली, क्योंकि एक हिस्सा अब भी गायब है। सबसे बड़ा रहस्य। आरव चौंक गया, कौन सा हिस्सा? और तभी आकाश फिर से काला हो गया। एक नई आवाज गूंजी, मेरा हिस्सा। सबने ऊपर देखा, और इस बार जो सामने आया वह और भी खतरनाक था। नया विलेन। वह था एक प्राणी जिसकी शक्ति अस्थिर थी। उसका शरीर लगातार बदल रहा था। वह हंसा, तुमने सोचा संतुलन इतना आसान है? मैं हूं विकृत। विकृत बोला, जब तुमने प्रकाश और अंधकार को जोड़ा, तुमने मुझे जन्म दिया। आरव की आंखें फैल गईं। मतलब तुम मेरी वजह से हो? विकृत मुस्कुराया, हां, मैं संतुलन का टूटना हूं, और मैं इसे पूरी तरह खत्म कर दूंगा। नया युद्ध शुरू। मीरा चिल्लाई, सावधान। विकृत ने अचानक हमला किया। उसकी शक्ति अजीब थी, नियमों से परे। आरव ने उसे रोका, लेकिन वो पीछे धकेल दिया गया। पहली हार। विहान चिल्लाया, ये बहुत खतरनाक है। मीरा ने कहा, यह संतुलन से बाहर है। आरव ने महसूस किया, ये दुश्मन अलग है। ये केवल शक्ति से नहीं हारेगा। अंत नहीं, शुरुआत। विकृत ने हंसते हुए कहा, तैयार हो जाओ, क्योंकि असली अराजकता अब शुरू होगी। और वो अचानक गायब हो गया। अंतिम लाइन। आरव ने आकाश की ओर देखा। तो ये खत्म नहीं हुआ, ये तो सिर्फ शुरुआत थी। रात असामान्य रूप से शांत थी, इतनी शांत कि जैसे कोई तूफान आने वाला हो। आरव अकेला खड़ा था, आकाश की ओर देखते हुए। उसके मन में केवल एक ही सवाल था, क्या मैंने गलती की? मीरा की एंट्री। मीरा धीरे धीरे उसके पास आई। तुम खुद को दोष दे रहे हो? आरव ने जवाब नहीं दिया। मीरा बोली, ने दुनिया बचाई है। तुम्हारी वजह से हम अभी जिंदा हैं। आरव ने धीरे से कहा,
लेकिन विकृत भी मेरी वजह से है। अचानक हमला। अचानक एक जोरदार धमाका हुआ। धड़ाम, हर्षौम, पूरा शहर हिल गया। विहान भागते हुए आया, परंतु विकृत वापस आ गया है। आतंक का दृश्य। तीनों तुरंत वहां पहुंच गए। जो उन्होंने देखा वह डरावना था। लोग भाग रहे थे, इमारतें टूट रही थीं, और बीच में खड़ा था विकृत। जो देख रही है वो गिरा हुआ है। उसके शरीर से अजीब एनर्जी निकल रही थी, जैसे वह हर सेकंड बदल रहा हो। है शुद्ध है विकृत की ताकत। विकृत हंसा। देखा, मैं हर पल और मजबूत हो रहा हूं। उसने हाथ उठाया, और एक ही पल में पूरा क्षेत्र विकृत ऊर्जा से भर गया। मीरा चिल्लाई, यह ऊर्जा स्थिर नहीं है। विहान बोला, यह किसी नियम को फॉलो नहीं कर रही। आरव का सामना। आरव आगे बढ़ा। इस बार मैं तुम्हें रोकूंगा। विकृत मुस्कुराया, कोशिश करके देख लो। भयंकर टक्कर। दोनों आमने सामने आए। आरव ने अपनी संतुलन शक्ति का उपयोग किया। विकृत ने अपनी अराजक शक्ति छोड़ी। धाम। इस बार आरव पीछे गिर गया। मीरा चिल्लाई, आरव! सच्चाई का एहसास। आरव ने जमीन पर पड़े पड़े महसूस किया। उसकी शक्ति काम नहीं कर रही। भीतर की आवाज आई, संतुलन अराजकता को नहीं रोक सकता। आरव ने पूछा, तो क्या करूं? आवाज बोली, तुम्हें उससे ऊपर जाना होगा। नया लक्ष्य। आरव धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में अब डर नहीं था। अगर संतुलन काफी नहीं है तो मुझे कुछ और बनना होगा। पीछे हटना। विहान चिल्लाया, हमें पीछे हटना होगा। मीरा ने आरव को पकड़ा। ये लड़ाई अभी नहीं जीत सकते। तीनों वहां से पीछे हट गए। विकृत हंसता रहा, भाग जाओ, लेकिन अगली बार पूरी दुनिया मेरी होगी। नई यात्रा। उस रात आरव ने फैसला किया, मुझे ट्रेनिंग चाहिए। विहान ने पूछा, कहाँ? आरव ने कहा, जहां से सब शुरू हुआ था, प्राचीन मंदिर। आखिरी सीन। तीनों एक लंबी यात्रा पर निकल पड़े। दूर पहाड़ों के बीच एक पुराना मंदिर चमक रहा था, और वहां उनका इंतजार कर रही थी एक नई शक्ति।